Hello everyone. In last video, we discussed about Golconda Fort. In this video, the fourth fort, Janjira Fort, will be discussed. This is for VVM National Level Camp 2024 in the section of personal interaction. Some questions asked by the experts or evaluators from these 5 forts. तो शुरू करते हैं. जंजीरा फोर्ट. जंजीरा फोर्ट कहाँ स्थित है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. यह रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है. एक कोस्टल टाउन है मुरुड, इसीलिए इसको मुरुड जंजीरा फोर्ट भी कहते हैं. ऑल्सो कॉल्ड मुरुड जंजीरा फोर्ट. मुरुड is you can say it is a port city, port town or a coastal town where this Janjira fort is located. This fort is built in 1567 AD by Malik Ambar. Malik Ambar सिद्धीज. सिद्धि जो थे एक हवसी मुस्लिम्स, एफसीसियन मुस्लिम्स भी इनको कहते हैं. ये था, इसके द्वारा यहाँ पर ये बनवाया गया था. इसका एरिया लगभग 22 एकड़, 22 एकड़ में ये जंजीरा फोर्ट सिचुएटेड है. अरेबियन सी के बिल्कुल पास में ही है. ये एक आइलैंड था, उसी पे ये फोर्ट स्थित है. जंजीरा फोर्ट इज ए करप्शन ऑफ वर्ड जजीरा. जंजीरा जो है वो एक अरबिक शब्द है जिसका मीनिंग जो लिया गया है जजीरा से, जजीरा. और जजीरा का जो मीनिंग होता है वो होता है आइलैंड, यानी आइलैंड पे फोर्ट बना है, इसलिए जंजीरा फोर्ट इसको बोला गया है. नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड एक फैक्ट है. एक नाम आता है इतवारो कोली. इतवारो कोली वॉज द पॉटिल ऑफ जंजीरा आइलैंड एंड चीफ ऑफ द कोलीज. कोलीज वहां पर रहते थे और उनका ये चीफ था इतवारो कोली. ही बिल्ट द वुडन फोर्ट इन 15th सेंचुरी. ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पहले यहाँ ये फोर्ट जो आज का स्वरूप है ये ऐसा नहीं था. इसको इफ्तारो कोली और वहीं के कुछ जो लोकल फिशरमैन्स थे उन लोगों के द्वारा एक वुडन फोर्ट का यहाँ पे निर्माण किया गया था. लेकिन बाद में इसी वुडन फोर्ट को जो निजाम शाही सुल्तान ऑफ अहमदनगर थे, निजाम शाही सुल्तान ऑफ अहमदनगर थे, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया. जब इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया तो इन्होंने अपने जो कि इनका स्लेव था ये मलिक अंबर, इसको यहां पर भेजा और इसने यहां पर जा करके इसका निर्माण कराया जो आज की डेट में हमको यहां पे मिल रहा है फोर्ट. मलिक अंबर जो था वो एक स्पोक पर्सन था निजाम शाही सल्तनत का. मलिक अंबर एक सिद्धि ओरिजिन से था. ये सिद्धि एक हबसी मुस्लिम्स को ही नाम दिया था. आज भी ये बहुत सारे लोग उधर कर्नाटक महाराष्ट्र में इसके आसपास रहते हैं, तो उसी कैटेगरी से ये बिलोंग करता था. कंस्ट्रक्ट एन सॉलिड रॉक फोर्ट्रेस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वुडन गैरिशन. जो पहले से वहां पे वुडन बना हुआ था फोर्ट टाइप संरचना, उसकी जगह पे एक सॉलिड रॉक का फोर्ट इसी ने बनवाया मलिक अंबर ने. दिस फोर्ट वाज ओरिजिनली कॉल्ड जजीरा महरूब जजीरा. पहले इसको जजीरा महरूब जजीरा के नाम से जाना जाता था. दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए ओवल शेप्ड रॉक. एक ओवल शेप्ड रॉक है, अंडाकार,
उसी पे स्थित है, नियर द पोर्ट सिटी ऑफ मुरुड। मुरुड जो मैंने पहले भी बताया था, एक पोर्ट सिटी के टाउन था, उसके नाम से जाना जाता था। ये लगभग 165 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ मुंबई, मुंबई से लगभग 165 किलोमीटर साउथ में स्थित है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोस्टल फोर्ट ऑफ द इंडिया। ये इसकी स्पेशलिटी में आ जाएगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोस्टल फोर्ट्स में से था इंडिया का। द मेन गेट ऑफ द फोर्ट फेसेस द राजापुरी ऑन द शोर। राजापुरी साइड में इसका मेन गेट था। ये स्पेशलिटी में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं आप कि कलाल बांगड़ी, कलाल बांगड़ी एक तोप है जो यहाँ पे स्थित है, जिसको माना जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट कैनन इन इंडिया। ये तीसरी सबसे बड़ी तोप है इंडिया की, जो कि जंजीरा फोर्ट में स्थित है। और इसका जो वजन है वो लगभग 22 टन, 22 टन के इक्वल इसका वेट है। द फोर्ट हैज 26 आर्टिलरी टावर्स स्टिल इंटैक्ट। It consisted of 2 small 60 feet deep freshwater pond. इसमें एक वाटर पॉन्ड भी है जो कि फ्रेश वाटर, इसके चारों ओर तो साल्टी वाटर है, लेकिन इससे हमको फ्रेश वाटर प्राप्त होता है यहां से। द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ दिस फोर्ट और 3 gigantic cannons named कलाल बांगड़ी, चावरी एंड लांडा काशम। देर आर 3 cannons here in this fort। ये मुख्य आकर्षण हैं इस किले की। Another gate to west is sea facing called दरिया दरवाजा। एक गेट इसका जो है वो सी यानी जो वे ऑफ अरेबियन सी है उसकी तरफ है, जिसको कि हम कहते हैं दरिया दरवाजा। द फोर्ट वॉल इज 40 मीटर हाई। फोर्ट वॉल जो है लगभग 40 फीट हाई, बहुत ही ऊंची दीवार है इसकी। इसको भेदना बहुत ही मुश्किल था। बहुत सारे इन्वेडर्स ने इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया, क्योंकि इसकी इतनी ऊंची दीवारें थीं उनको, और वो इतनी मोटी थीं कि उनको कोई भी भेद नहीं पाया। डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स बाय द पुर्तगीज, ब्रिटिश, मराठा टू डिफीट द आइलैंड फोर्ट्रेस, ऑल दीज एफर्ट्स फेल्ड। इन सभी ने बार बार प्रयास किया इसको जीतने का, लेकिन इसको जीत नहीं पाए। डिस्प्लेस सिद्धि रूलर्स, फेल टू डिस्प्लेस सिद्धि रूलर्स। द सिद्धीज वर देमसेल्व्स एलाइड विद द मुगल एम्पायर। सिद्धीज जो थे इन्होंने अपना एक एलाइज बना लिया था मुगल्स के साथ। तो मुगल्स के साथ इनका एलाइज था, और ये सारे जो रूलर्स थे, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे मराठा हो, ये इनको हराने की कोशिश करते थे, लेकिन इनको हरा नहीं पाए। इन 1676 मराठास ट्राइड टू कंक्वर इट। मराठों ने 1676 में 10,000 सैनिकों के साथ इस पे अटैक किया कंक्वर करने की। पेशवा मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले की अगुवाई में। यहाँ पे इस में इनका जो पुत्र था संभाजी, शिवाजी का, वो भी गया था, लेकिन वो इसको कंक्वर नहीं कर पाया। बिना कंक्वर किए ही सारी सेना वापस आ गई, क्योंकि इसको भेदना बहुत ही मुश्किल था। टू चैलेंज द सिद्धीज, मराठा बिल्ट ए न्यू फोर्ट पद्मदुर्ग। अब इसके ऑप्शन के लिए, क्योंकि इसकी ऐसी लोकेशन थी, उधर से उस समय अरेबियन सी से ही ज़्यादातर ब्रिटिश थे, पुर्तगीज थे, और जो भी उधर से ही आते थे, तो इसकी जो लोकेशन थी उसके हिसाब से कोंकण कोस्ट पे एक फोर्ट होना बहुत ज़रूरी था। तो मराठों ने इसी के चैलेंज करने के लिए एक दूसरा दुर्ग बनाया, पद्म दुर्ग, जिसको बनने में लगभग 22 ईयर्स का टाइम लगा, लेकिन वो इसको कैंकर नहीं कर पाए। ऑन 19 अप्रैल 1736 फोर्सेज ऑफ पेशवा बाजीराव, पहले 1676 में गए, ये उस समय का टाइम था जब शिवाजी जी जिंदा थे।
शिवाजी की डेथ 1680 में हुई। फिर उसके बाद दोबारा फिर से इसको कोशिश किया गया पेशवा बाजीराव के द्वारा एंड चिमाजी अप्पा। ये 19 अप्रैल 1736 की बात है। इन दोनों लोगों ने इनको हराया, सिद्धीज को। कहाँ पे? रीवा के पास में। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है रीवा। लगभग 1500 सिद्धीज को इसमें मार दिया गया और उनके लीडर जो थे सिद्धि सत, इनको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। लेकिन ये उसको नहीं जीत पाए, फोर्ट को नहीं जीत पाए, सिद्धीज को हरा दिया इन्होंने। तो सिद्धीज जो थे वो सिर्फ एक फोर्ट तक ही सीमित रह गए, यानी उनका जो सल्तनत था या उनका जो स्टेट था, जंजीरा स्टेट, वो सिर्फ एक फोर्ट तक सीमित हो गया। सिद्धीज को मैंने पहले बताया था अबसीनियन मुस्लिम्स, सिद्धि का जो मीनिंग है, इनको अबसीनियन मुस्लिम कहते हैं। ये ज़्यादातर स्लेब्स के रूप में रहते थे, जो उस समय के नवाब्स थे उनके यहाँ। और जो ज़्यादा, जैसे ये अंबर मलिक था, तो ज़्यादा वॉरियर्स थे, उनको अच्छे पदों पे भी रखा जाता था। दिस फोर्ट इज नोन एज अनडिफीटेड फोर्ट, क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इस फोर्ट को एक अलग नाम भी दिया गया, अनडिफीटेड फोर्ट को भी इसकी जिक्र किया, नाम दिया गया। अब इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ जंजीरा फोर्ट इज ए ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स। ये दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है, इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स। इसके जो आर्चेज हैं और इसके जो गेट्स हैं, उन पे डिफरेंट कार्विंग्स हमको मिलती हैं। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए रॉकी आइलैंड एंड इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी। ये ऐसे आइलैंड पे स्थित है जिसके चारों ओर क्या है? अरेबियन सी है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बोट्स के द्वारा ही जा सकते हैं। बाई अरेबियन सी एंड एसेसिबल ओनली बाई बोट्स। इसमें इस तरीके से इसकी डिजाइन की गई है कि इसका गेट दूर से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। जब इसके बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, लगभग 40 फीट डिस्टेंस पे, तभी आपको पता चलेगा यहां पर गेट है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? दिस फोर्ट नोन फॉर इट्स इम्पेनिट्रेबल बॉल्स। इसकी ऐसी बॉल्स थी, माना जाता ग्रेनाइट की, कि उनको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता था। एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म, इम्पेनिट्रेबल बॉल्स के लिए इसको जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है, विच मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनिमीज टू कंकर। दुश्मनों के लिए इसको जीतना लगभग असंभव था। जंजीरा फोर्ट इज टेस्टामेंट टू द रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र। जो जंजीरा फोर्ट है, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज को भी अपने में समाहित किए हुआ है। आज की डेट में ये एक डेस्टिनेशन साइट है, लोग यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। जो ब्यूटीफुल लुक उसका अरेबियन सी का मिलता है यहाँ से। और चूंकि यहाँ पे एक शिप के द्वारा या बोट के द्वारा जाया जाता है, तो वो भी एक एडवेंचर है लोगों के लिए। फोटोग्राफी वगैरह करने यहाँ सब जाते हैं। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। ये डीप वेल इनसाइड द फोर्ट स्टिल फंक्शनल। एक इसके अंदर जो कुआं है वो आज भी फंक्शन कर रहा है और फ्रेश वाटर हमको देता है, जबकि इसके चारों ओर साल्टी वाटर मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।